सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त और रोचा लेकर आ गया एक नई और एक्साइटिंग वीडियो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अब्रॉड कैसे जा सकते हैं। और इस वीडियो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ बता दूंगा आपको कि आप अब्रॉड में MBBS कैसे कर सकते हैं जाकर बिना कोई टेंशन के। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मैंने एडमिशन लेने के प्रोसेस को दो कैटेगरी में बांटा जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी है कि आप पर्सनली जाके ले सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी आप बाय एजेंसी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पर्सनली भी ले सकते हैं, पर उसके लिए कोई कंडीशन होंगे जो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, पर्सनली का मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, या फिर आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है उस कंट्री में जहाँ पे आपका एडमिशन लेना है, तो आप उसके थ्रू भी वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। पर कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, वो मैं भी बताने वाला हूँ। और बाय एजेंसी का मतलब होता है कि कई एजेंसीज होती हैं जगह जगह, शहर में, सिटी में, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। वो उसका थोड़ा चार्ज लेती हैं और आपका सारा काम कर देती हैं। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करके बताने वाला हूँ कि आपको क्या पर्सनली जाना चाहिए अगर आपको कोई रिलेटिव रहता है, या फिर आपको एजेंसी के थ्रू जाना चाहिए। और ये एजेंसी आजकल फ्रॉड भी बहुत करती हैं, तो मैं उनसे ही बचने के तरीके बताऊँ कि आप इन एजेंसी से कैसे बच सकते हैं। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, आप जानते हैं कि कहीं किसी भी कॉलेज में बिना डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए कि यूनिवर्सिटी को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और यहाँ के एम्बेसी और यहाँ के वीज़ा ऑफिस को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो अगर आप एजेंसी के थ्रू जाएंगे तो उन्हें पहले ही पता होता है कि सब कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो वो आपको बता देंगे और आप उन्हें डॉक्यूमेंट जाकर दे देंगे अपने, है ना। वहीं अगर आप पर्सनली जाते हैं, या फिर आपको कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे, या पर्सनली तो जाते नहीं, और आप अपने रिलेटिव को कॉल करते हैं और आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे एडमिशन लेना है वहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे सब कुछ सारा प्रोसेस पता हो। उसे पहले सारा प्रोसेस जानना होगा, आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस जानना होगा। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, आपको इतना सारा प्रोसेस जानना पड़ जाता है। तो एक वाली बात है, पर अगर आप जान सकते हैं तो काफ़ी सही है। यही दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अब्रॉड भेजने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेती हैं, उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं अपने रजिस्टर में, तो वो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगाती हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ से डॉक्यूमेंट बाहर कैसे भेजने हैं, तो उन्हें इसकी भी रिसर्च करनी पड़ती है। और वहाँ जो यूनिवर्सिटी, मतलब जो वहाँ पे जहाँ पे आपका एडमिशन लेना है, जो वहाँ रिलेटिव रह रहा होता है, फिर दूसरा रहता है, उसे भी वहाँ रिसर्च करनी पड़ती है कि वहाँ कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है इसमें कि डॉक्यूमेंट भेजने वाली, और साथ ही इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको डर भी लगा रहता है कि इतनी दूर कैसे भेजें, कहाँ से भेजें, कौन क्या भरोसेमंद है क्या नहीं है। वही एजेंसी में ये बात आ जाती है कि उन्हें सब कुछ पता होता है कि कौन सा शिपमेंट सर्विस भरोसेमंद है और वो कहाँ से भेज सकते हैं। तो आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं और वो आपको अपने डॉक्यूमेंट भिजवा देते हैं, और यहाँ पे सारा काम कर देते हैं। तो यहाँ भी मैं एजेंसी को अच्छा मानता हूँ। अगर आपके रिलेटिव को इतना ज़्यादा वहाँ नहीं पता है कि कैसे एक्सेप्ट करना है, और आपको भी नहीं पता है यहाँ से कैसे भेजना है। सब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि है ट्रस्ट इशू। जी हाँ दोस्तों, आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया है कि ये एजेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। लोग वो यहाँ तक भी सुनने में आया है कि वो पैसे लेकर भाग जाते हैं बच्चों के, और उनके पासपोर्ट भी लेकर भाग जाते हैं। साथ ही ये भी सुनने में आया है कि जो वो वादा करते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी दिलवाने का, वो उन्हें यूनिवर्सिटी कभी देते ही नहीं है, कुछ अलग यूनिवर्सिटी में दे देते हैं, या फिर किसी अलग ही कोर्स में भेज देते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आप इन सब फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप कभी भी एजेंट से न मिले जाके, जिसकी पूरी एजेंसी हो ना, वहाँ मिले जाके। एक एजेंट जो खाली एक एडमिशन कराता है कि उसके पास बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो एक बंदा क्या क्या संभाल लेगा। मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एजेंट से ना मिले, एजेंसी से मिले। और अगर एजेंसी से मिले तो उस एजेंसी के द्वारा पहले बच्चे गए हुए हों, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर कोई किसी ऐसे एजेंसी से मिलें कि आपका दोस्त पहले ही बाहर गया हो, क्योंकि वो आपको बिल्कुल इन डेप्थ रिव्यू दे देगा उस एजेंसी का कि उसने कैसे कैसे वहाँ पे उसका एडमिशन कराया। दोस्तों, आजकल आपने ये भी देखा होगा कि इंटरनेट पे काफ़ी सारे एड्स आते हैं एजेंसी के, हम आपके अब्रॉड एडमिशन करा देंगे, या फिर 10-12 लाख में एडमिशन हो जाएगा। उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े।
मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साथ ही अगर आपको कोई इंटरनेट पे वर्चुअल मीटिंग होती है किसी से और आपको भरोसा हो जाता है कि चलो ये वो भरोसा दिलवा देता है कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो उससे कहें कि भाई अपना फिजिकल ऑफिस बता, हम वहाँ आएंगे, हम आपसे वहाँ मिलेंगे और वहाँ पे जानकारी लेंगे आप क्या क्या करते हैं। तो उसके फिजिकल मीटिंग करें उससे, फिर उससे जानकारी लें, फिजिकल मीटिंग करके उस पर भरोसा करें। दोस्तों जब आपकी सारी बातें हो जाएं एजेंसी से और आपका सारा हो जाएगा कौन से कॉलेज में लेना है, तो जब आप उनको पैसे दें तो हर पैसे का हिसाब लें कि वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं सारे पैसों को, क्योंकि ये जो एजेंसी होती हैं काफ़ी सारी हिडन चार्जेस अपने पास रख लेती हैं बिना किसी को बताए। साथ ही जो भी आप उन्हें पैसे दें तो उसकी रिसिप्ट ज़रूर लें उनसे कि आपने ये कहाँ खर्च किए हैं। दोस्तों जब आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दें तो हर डॉक्यूमेंट की कलर फोटो स्टेट ज़रूर करवा लें। और दोस्तों जब आपसे वो कहें कि एडमिशन आपका हो गया है तो उनसे अपना कंफर्मेशन लेटर पाएँ, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको एक लेटर भेजती हैं एडमिशन जब हो जाता है। एडमिशन लेटर से पहले एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका कंफर्मेशन लेटर होता है, वो उसमें लिखा होता है कि आपका एडमिशन हो चुका है। कभी भी किसी भी एजेंट के चक्कर में आकर फिर एजेंसी के चक्कर में आकर कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ ना करें। पहले अपनी रिसर्च करें, थोड़ा रिसर्च करें, फिर ही कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें, क्योंकि ये जो है एजेंट्स या फिर एजेंसी होती हैं ये ऐसी होती हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में भिजवा सकती हैं जो बहुत बुरी हो पर उन्हें अच्छा प्रॉफिट दे रही हो या फिर अच्छा कमीशन दे रही हो। तो ये ध्यान रखें कि अपनी दिमाग लगाएं और अपने तरीके से यूनिवर्सिटी में जाएं, उनके चक्कर में ना पड़ें कि वो आपको कोई सी यूनिवर्सिटी कह रहे हो पर आप उस पर थोड़ा रिसर्च करें फिर ही जाएं उस यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है तो कभी भी आप किसी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे और आपके पास सारी रिसिप्ट्स होंगी और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट होंगे, तो आप बचे रहेंगे इनसे। वहीं अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पा जाते हैं कंसल्टेशन फीस। दोस्तों आप अगर पर्सनली जाएंगे तो कोई कंसल्टेशन फीस लगेगी नहीं, पर यहीं अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो वो आपसे 50,000 से लेकर 2 लाख तक कंसल्टेंट फी ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से शिप कराने के, वीज़ा लगवाने के, प्लेन टिकट लगवाने के, सबके लेती है और अपने भी कुछ पैसे लेती है 50,000 से 2 लाख। ये तो खैर आपके एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है कि वो कितने तक आपसे पैसे लेती है कि पर आप कभी भी 1.5-2 लाख से ज़्यादा पैसे ना दें और हर पैसे का एक हिसाब लें और उनसे पहले ही डिसाइड कर लें कि आप कितने पैसे लेंगे। ये कई एजेंसी ये भी कहती हैं कि चलो हम तो बाद में ले लेंगे, पर ऐसा ना करें, सबकी रिसिप्ट लें। मैंने आपको पहले बताया रिसिप्ट बहुत ज़रूरी है। अब अपने आखिरी पॉइंट पे बढ़ते हैं कि कैसे जाएं आप एजेंसी के थ्रू टिकट बुक करें या फिर कैसे जाएं। दोस्तों कि अगर आप एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो ज़्यादातर टिकट वही बुक करती है क्योंकि वो काफ़ी सारे बच्चों को एक साथ टिकट बुक करती है। वहीं अगर आप पर्सनली जाते हैं तो आप अकेले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप अगर अकेले जाएंगे किसी और कंट्री में तो सबसे पहली बात तो है आप पहली बार उस कंट्री में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ की लैंग्वेज अलग है और वहीं आपको एयरपोर्ट पर भी काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। जब आप क्रिएशन प्रोसेस करना पड़ता है पूरा का पूरा वहाँ जाके, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर आप एजेंसी के थ्रू जाते हो काफ़ी तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, क्योंकि एजेंसी वाले आपके साथ अपना एक बंदा ज़रूर भेजते हैं। अगर ना भेजें तो उनसे कहें कि भेजें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अपना एक बंदा भेजते हैं जिसे काफ़ी सारी वहाँ की सारी बातें पता होती हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस वहाँ का पता होता है। वहीं काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप में बच्चे होते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी भी नहीं पड़ती है। ज़्यादातर कंट्रीज में आप जानते हैं कि इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, तो आपको वहाँ जाके परेशानी हो सकती है। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रख के किसी भी एजेंसी से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई है मेरी दूसरी वीडियो अब्रॉड सीरीज़ के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, बाय एजेंसी या फिर बाय पर्सनली। तो और अब आने वाली है मेरी अगली वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा डिटेल में हर कंट्री के बारे में, हर कंट्री के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फीस के बारे में और टॉप कॉलेजेस के बारे में उस कंट्री के। तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी क्लासेस भी चल रही हैं तो मैं आपके लिए जब भी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।